हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम मई मंथ के 1 मई से 31 मई के सिलेक्टेड 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। केवल इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस करते ही रहते हैं, कर भी चुके हैं। वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ आपकी 4 वीक की कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका जल्दी जल्दी से हम रिविज़न करेंगे। लास्ट तक आप बने रहेंगे और ये बताएंगे कि 200 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। मतलब कि ड्राइवरलेस कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला ये जो विश्व का पहला देश है जो कि बन गया है यूके, यानी कि ब्रिटेन बना है। अगला है, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावी कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को जगह मिली है। जियो और बायजूस, बोथ A&B को। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किसने की है। तो इसकी शुरुआत हरियाणा में जो करनाल जिला प्रशासन है इसके द्वारा की गई थी। 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है। DRDO ने। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे विकसित किया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने, मतलब कि इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं अमित बनर्जी। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन को। माइकल कॉलिंस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट थे। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। ये खोला गया है पुर्तगाल में, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। किस देश ने चाइना पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्काई पहल की शुरुआत की है। तो हाल ही में जो भारत है इसने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के, इन तीनों ही देशों ने आप कह सकते हैं, स्काई पहल की शुरुआत की है। स्काई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। कहने का मतलब है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, किसी भी कंडीशन में ये तीनों देश एक दूसरे को सामान का सप्लाई ये बंद नहीं करेंगे। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा, ताकि यहाँ ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके। किस राज्य के विलाचारी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु के। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नीरज बजाज। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा पोलैंड के द्वारा की गई है। एक्सिस बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं। तो ये बने हैं अमिताभ चौधरी। किस राज्य सरकार ने द कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में 16 सौरभ जी का निधन हुआ। ये कौन थे। तो ये प्रसिद्ध अटॉर्नी जनरल थे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना है। ये बना है ब्राज़ील, जबकि पहला है अमेरिका। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव जिसका नाम है लाग बी ओमर, इसमें भीड़ भाड़ के चलते 44 लोगों की मौत हुई है। तो ये रिलेटेड है इजराइल से। किस देश ने विश्व का हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता दी है। तो बोइंग कंपनी जो कि रिलेटेड है अमेरिका से। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। स्ट्रेटो लॉन्च ने। किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। तो ये मई मंथ के पहले वीक की न्यूज़ है। ऐसा फैसला किया था जर्मनी ने। हाल ही में किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है। तो ये कर दिखाया है IIT बॉम्बे ने। सूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का निधन हुआ। तो इनका नाम था चंद्रो तोमर, जिन पर फिल्म भी बन चुकी है। अगला है, नाटो ने किस देश के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो ये शुरू किया है अल्बानिया के साथ। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में GST से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की है। 1.41 ट्रिलियन की। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष यानी कि सबसे पुराना पानी खोजा है। ये खोजा गया है कनाडाई शील्ड में। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है। यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट ये किसने जारी की है। ये जारी की है
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रूस निर्मित स्पुतनिक 5 टीके की पहली खेप ये भारत में किस शहर में पहली बार पहुंची? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए जो ऑपरेशन चलाया है इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। देखिए, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 है ये लास्ट ईयर चलाया गया था उन भारतीयों के लिए जब भारत में लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे में ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में फंस गए हैं उन्हें जल मार्ग के द्वारा भारत लाने के लिए ऑपरेशन सेतु 1 चलाया गया था और अब चलाया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अगला है, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। फिर अगला है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। सवाल यह है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान का। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव ये बन गए हैं त्रिपुरारी शरण। हाल ही में किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हुई है? तो ये स्थित है लेबनान में। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया है? ये स्थापित किया गया है सिक्किम में। सिक्किम जो कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। चर्चे में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति ये किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सारपाडो डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो ये मिले हैं मेघालय के खासी हिल से। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं टीबी शंकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होते हैं, ये तो है शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चौथे तो है टीबी शंकर, 3 कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो हाल ही में जो लोकतांत्रिक कांगो है इसने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। कमला हैरिस की मोम की मूर्ति किस शहर के मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में रखी जाएगी? ये रखी जाएगी न्यूयॉर्क में। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ आयोजित की गई? यूएई में। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस एथलीट को मतलब कि किसे एथलीट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत की पीवी सिंधु को। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ये कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है? भारत और रशिया के बीच। हाल ही में NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में प्रफुल्ल चंद पंत इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है विप्रो। अच्छा, विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है N440K ये पहली बार किस राज्य में पाया गया है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन। इन्होंने स्थान लिया है एडापट्टी के पलानीस्वामी का। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है कोजीत। किस देश ने 12 और 15 साल की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है कनाडा के द्वारा। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 ये कौन बने हैं? ये बने हैं मार्क सेल्बी। अगला है, किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हाल ही में चाइना ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का जो प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव इससे बाहर होकर के भारत के साथ स्काई पहल में जुड़ गया था, इसलिए चाइना ने इसके साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है। एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की गीता मित्तल को। चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं एन रंगास्वामी। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है,
हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है? मध्य प्रदेश के वन विभाग ने। कौन सी IT कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में हेल्प करने के लिए 100 करोड़ देगी? इन्फोसिस। किस देश ने कोरोना के सिंगल डोज वैक्सीन को बनाने में कामयाबी हासिल की है? रसिया ने। हाल ही में किस राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो ये कवर किया जाएगा गोवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए गए हैं स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को टीके के प्रयोगात्मक वितरण के लिए ड्रोन को मंजूरी दी है? ये मंजूरी तेलंगाना को दी गई है। हाल ही में भारत मतलब कि उत्तराखंड में जो जैविक बाजरे का उत्पादन होता है, इसका निर्यात किस देश को किया जाएगा? डेनमार्क को इसका निर्यात किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। असम के नए मुख्यमंत्री जो कि बन गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार यानी कि 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा, जो कि बिलोंग करते हैं नेपाल से। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी मम्मी की खोज की है जो कि गर्भवती महिला की है। ऐसी खोज पोलैंड के द्वारा की गई है। हाल ही में थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य चर्चे में रहा, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध यह भी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में किस देश का अनियंत्रित रॉकेट का जो मलबा है ये हिंद महासागर में गिरा? तो ये था चाइना का मलबा, जो कि हिंद महासागर में मालदीव के पास आकर के गिरा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है? एरिना सेबलेंका ने। WHO ने किस देश के सिनोफार्म कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये चाइना का पहला कोरोना वैक्सीन है। DCGI ने कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को मंजूरी दी है, जो कि बनाई गई है DRDO के द्वारा, जो कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकती है। सऊदी अरब ने भारत और किस देश के मसले को सुलझाने के लिए वार्ता का आयोजन किया है? मतलब आह्वान किया गया था सऊदी अरब के द्वारा कि भारत और पाकिस्तान ये अपने बिगड़े हुए मसले को सुलझा सकें। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किस अभिनेता के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? मतलब किस अभिनेता ने जीता है? ये जीता है अनुपम खेर ने। डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है यामाटोसॉरस इज़ानागी किस देश में खोजी गई है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये खोजी गई है जापान में। किस देश ने 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? जर्मनी ने। किस राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चर्चे में रहा अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉज 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? स्पेस एक्स। कोलोनियल पाइपलाइन ये चर्चे में रही थी, जिस पर साइबर अटैक हुआ था, जो कि स्थित है अमेरिका में। किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने विश्वास मत खोया? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने। माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा जो कि स्थापित की है चाइना ने। कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्तप्राय सील्स व्रत पाई गई हैं किस गणराज्य में? तो ये जो डेगस्टान गणराज्य है, जो कि रशिया में स्थित है, यहाँ कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्तप्राय सील्स प्रदूषण के कारण मरी हुई पाई गई। किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? असम में। कोविड-19 संकट के समाधान के लिए किस कंपनी ने $15 मिलियन भारत को दिए हैं? ट्विटर ने। किस स्पेस एजेंसी ने मतलब कि किस स्पेस एजेंसी का ये जो अंतरिक्ष यान है ऑसिरिस रेक्स ये क्षुद्र ग्रह बेन्नु से पृथ्वी की यात्रा शुरू कर चुका है? ये रिलेटेड है नासा से। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन करता है? चाइना। दूसरे स्थान पर है अमेरिका। तीसरे स्थान पर है भारत। बूचड़खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध ये लगाएगा इंग्लैंड। आवारा पशुओं के लिए धन जो कि जारी किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा ही धन इन्होंने लास्ट ईयर भी जारी किया था, जिसके लिए इन्हें
पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने ऐसा फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक जो कि बने हैं जोस जे कट्टूर। भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? शकुंतला थिल्स्टेड ने। मतलब किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण किस पूर्वोत्तर राज्य में 1700 से अधिक पशुओं की मौत हुई है? मिजोरम में। हार्ट बीट बिल जो कि हाल ही में टेक्सास में पारित किया गया है। 2021 का पहला चक्रवात कौन सा है? आप सभी जानते हैं ये है ताउते साइक्लोन। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भारत की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट जो कि स्थापित की गई मध्य प्रदेश में। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, ये कहना है चाइना के विशेषज्ञों का। हाल ही में भारत का मतलब कि हर घर जल राज्य ये कौन बना है? तो ये बन गया है पुदुचेरी। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये भारत का चौथा राज्य है। भारत से मतलब कि पहले 3 कौन है? गोवा है, तेलंगाना है और अंडमान निकोबार, और अब चौथा बना है पुदुचेरी, जहाँ गांव के हर घर में नल का कनेक्शन है। ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को किसने लॉन्च किया है? हार्ले डेविडसन ने। म्यूकरमोसिस ये वही है, म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग। इस रोग का मतलब कि इसके रोगियों का इलाज फ्री में करने की घोषणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस ये किस देश ने प्राप्त किया है? भारत ने। आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ कौन बने हैं? राजेश बंसल। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपर ने। ताउते के बाद जो यास चक्रवात आया था इसका नाम ओमान के द्वारा रखा गया था। नेहरू तिब्बत और चाइना किताब जो कि लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। नासा किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा? तो ये भेजेगा 2023 तक, जो कि वहां जाकर के पानी की खोज करेगा। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच कृषि समझौते पर 3 साल का ये हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक जो कि बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में जो अफ्रीकी देश है माली, यहाँ एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। कोलिनेट माकासो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में कांगो गणराज्य के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में B1 देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 118 के बाद यहाँ 190 है, जबकि यहाँ 119 होना चाहिए। B1617 ये चर्चे में है, जो कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है। मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? पंजाब का। मलेरकोटला जो कि पंजाब का मुस्लिम बहुल इलाका है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए अब ये क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ संसद भंग हो चुकी है और यहाँ फिर से चुनाव होने हैं, तो फिलहाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। हाल ही में किस राज्य के प्रबंधन के लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है? तो राज्य में ऐसे बच्चे जो कि कोरोना महामारी के बीच अपने माता पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, तो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पोवार बने हैं। 2021 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप ये जीती है मैनचेस्टर सिटी ने लिसेस्टर सिटी को हरा करके। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट की लिस्ट में कोनोर मैक्सिगोर ये रहे हैं टॉप पर। किस देश का जुरोंग रोवर लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, मतलब उतर गया है? ये है चाइना का। कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला अभियान की शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। माउंट पुमोरी पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है बलजीत कौर। ये जो माउंट पुमोरी है ये माउंट एवरेस्ट के पास ही स्थित है। COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के लिए पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड एटनबरो को। अजंता नियोगी किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? असम की। कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किताब लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है टॉकेटिव डायनासोर। इसकी खोज की गई है मैक्सिको में। सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को
मतलब कि ग्राहकों के लिए सोने में इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड, ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं गुंजन शाह, जबकि बाटा के ग्लोबल सीईओ ये हैं संदीप कटारिया, ये भी भारतीय मूल के हैं और अब इसी कंपनी के इंडिया में सीईओ बने हैं गुंजन शाह। ताउते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? भारत को। दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाला आयरन डोम सिस्टम जो कि चर्चे में रहा है, ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बना है चाइना। चूहा बारिश की घटना जो कि चर्चे में रही, रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक कनेक्टिविटी के लिए हाल ही में स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन के लिए विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं अर्जुन भुल्लर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में मतलब कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का ये जो आयोजन है ये सर्बिया में किया जाना है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है मेक्सिको की एंड्रिजा मेजा ने। भारत की जो एडलाइन कैस्टेलिनो है ये चौथे स्थान पर रही हैं। मानव के आकार जितना मतलब कि इतना बड़ा मेढक ये कहाँ खोजा गया है? सोलोमन आइलैंड में, जो कि ओशिनिएशिया का ही हिस्सा है। किस राज्य ने कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? पंजाब गवर्नमेंट ने। किस राज्य में वर्चुअल स्कूल स्थापित किया जाएगा? ऐसा फैसला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 10वीं इतालवी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। भारतीय मूल की किस महिला पायलट को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। बिजली गिरने की वजह से हाल ही में असम में 18 हाथियों की मौत दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना, फिर अमेरिका, फिर है भारत के स्थान। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस राज्य ने विधान परिषद गठित करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। वर्तमान में ऐसे केवल 6 ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है, और यदि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद स्थापित होती है तो ये ऐसा 7वां राज्य बन जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड निकला है जिसका नाम है A76 फरजाद बी गैस फील्ड, जो कि चर्चे में रही है। इस प्रोजेक्ट से हाल ही में ईरान ने अपने देश भारत को बाहर कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में सिमुर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर ये विकसित किया जाएगा ईरान के द्वारा, जो कि ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। किस वैज्ञानिक को पहली बार मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, जिसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल कहा जाता है, इससे सम्मानित किए जाएंगे? तो ये सम्मानित किए जाएंगे शंकर बालासुब्रमण्यम। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी पर मारे जाने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का फैसला किया है? ऐसा फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ब्लैक फंगस को किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना, जो कि राज्य सरकार की योजना है, कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश की ये हेल्थ योजना है, जिसके तहत इस ब्लैक फंगस को भी शामिल कर लिया गया है। हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है हेयांग 2D इसे लॉन्च किया है? ये रिलेटेड है चाइना से। भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है कुल 6 स्थल। 2 तो मध्य प्रदेश के ही हैं, जबलपुर का भेड़ा घाट, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा तमिलनाडु का जो कांचीपुरम है, और चौथा है वाराणसी का गंगा घाट, 5वां है कर्नाटक का एक स्थान है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 6वां महाराष्ट्र का कुछ मिलिट्री करके है, ये क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड है टॉप पर, जबकि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है कर्नाटक। किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर का विकास किया है? ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। स्पिरिस जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए हाल ही में कोविशेल्फ नाम की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। चर्चे में रहा नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। हाल ही में
जो मार्था कुरुम्बे है, ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। हाल ही में पालघर का जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है चीकू, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति जो कि बन गए हैं गौतम अडानी, होंग सान सांग को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। 57 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है अमेरिका। कहने का मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश कितना अच्छा कार्य कर रहा है, इसी रैंकिंग में टॉप पर रहा है अमेरिका। 2021 में, मतलब कि इस साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय हैं अरुणाचल प्रदेश की तासी यांगजोम। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुरेश मुकुंद। डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की है जिसका नाम है डिपकोवन। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि विकसित किया गया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। हाल ही में कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है? कुल 22 एम्स। चीन द्वारा किसके सहयोग से 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? रशिया के सहयोग से। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ये किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जानी है भारत में। भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के लिए समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को नवीकरण किया है? तो ये किया है भारत और ओमान ने। फिर अगला है सच कहूँ तो ये किसकी आत्मकथा है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है? नीना गुप्ता की। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। चाइना ने किस स्थान पर सड़क का निर्माण किया है? अरुणाचल प्रदेश के पास वाले एरिया में। किस पड़ोसी देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो जो बांग्लादेश है ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। धोखाधड़ी से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी हाल ही में गुजरात ने दे दी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोबारा से अध्यक्ष बने हैं भारत के नरेंद्र बत्रा। भारत में किस देश से जल्द ही कुनो नेशनल पार्क में चीते को बसाया जाएगा? तो भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में स्थित है कुनो नेशनल पार्क, जहां चीते को बसाया जाएगा जो कि लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से। दुनिया की टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने वाली कौन सी भारतीय क्रिप्टो करेंसी है? भारत की पॉलीगन। हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी भाग ढह गया है जो कि स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह के पास। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के अध्यक्ष ये चुने गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष ये बनी भारतीय मूल की अन्वी भूटानी। ऑप्शन ए। जून 2021 में होने वाली G7 मंत्रियों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के लिए भारत ने विरोध जताया था क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत में जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रे से होकर के निकलता हुआ है, लेकिन भारत के इस विरोध को नकारा गया है चाइना के द्वारा। अमेरिका ने टाइग्रे संकट को लेकर के 2 देशों पर प्रतिबंध लगाया है, इथियोपिया और इरिट्रिया के ऊपर। अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान जिसका नाम है एना। किस राज्य का प्रोडक्ट है लीची जिसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को? तो बिहार का ये जो शाही लीची है 2018 में इसे जीआई टैग मिला था, इसका एक्सपोर्ट ब्रिटेन को किया गया है। माउंट न्यारागोंगो में अभी भीषण विस्फोट हुआ है जो कि स्थित है कांगो गणराज्य में। ये विस्फोट इतना भीषण है कि यहाँ के लोग दहशत में हैं और यहाँ से पलायन करने लगे हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी जो कि बने हैं अशोक कुमार। तो दोस्तों ये थे मई मंथ से रिलेटेड टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अब आप लोग ये बताएंगे कि इस 200 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।